इन दिनों खुदा के पाखरू ने मेरे दिल में ये बात डाली कि हम ईद पेंतिकोस्त सीरीज जो है नज़ूल रुल कुद्स के ताल्लुक से कुव्वत का लिबास, रुल कुद्स की कुव्वत के ताल्लुक से हम खुदा के कलाम में से सीखें। पिछली जो हमारी संडे सर्विसेज थी उसमें भी हमने सीखा, आज सुबह भी हमने सीखा। जो लोग सुबह मौजूद थे वो जानते हैं कि आज सुबह का मैसेज बहुत पावरफुल था। हालेलुया। और आज सुबह का जो पैगाम था उसका मौजू था ईद पेंतिकोस्त का निचोड़, जो उसके एसेंस जो है, इस मौजू पर हमने सीखा था। और आज शाम मेरे सामने जो टॉपिक है वो है खुदा के वादों का इंतज़ार करने वाले आलम बाला का ज़ोर हासिल करते हैं। हालेलुया। खुदा के वादों का इंतज़ार करने वाले आलम बाला का ज़ोर हासिल करते हैं, या खुदा के वादा के मुंतज़िर रहो, इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं, या इंतज़ार करो। उसके लिए मैं चाहूँगा कि लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब और उसकी 49 आयत, उसकी आयत नंबर 49, लूक चैप्टर 24 वर्स 49, लूका 24:49 में हम देखेंगे जी। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो, इस शहर में ठहरे रहो। यानी इंतजार करो। तो हम इस बात को सीख सकते हैं खुदा के कलाम में से कि खुदा के वादों का इंतजार करने वाले जो हैं वो आलम बाला से कुव्वत का लिबास हासिल करते हैं, और जो इंतजार नहीं करते ये लिबास उनको मिलता भी नहीं है। कुव्वत का लिबास, कुव्वत का, अथॉरिटी का। और जब हम अमाल की किताब उसका पहला बाब 4 आयत पढ़े तो वहां पर भी अमाल की किताब के मुसन्निफ ने इस बात को कोट किया है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज इक्तबास के तौर पर वहां पर भी कलम बंद किए गए हैं। आओ देखें लूका पहले बाब की 4 आयत। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। मुंतज़िर रहो, इंतजार करो। तो इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि खुदा के वादा के हमें मुंतज़िर रहना है। बड़ी खास और अहम बात यहां पर, यह पैगाम भीड़ के लिए नहीं है, यह पैगाम भीड़ के लिए नहीं था, और आज भी यह पैगाम भीड़ के लिए नहीं है, बल्कि उसके चुने हुए लोगों के लिए, पाक लोगों के लिए, मुकद्दसीन के लिए, खून खरीदों के लिए, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। यह पैगाम भीड़ या आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उसके शागिर्द, मुकद्दसों की जमात, जिन्होंने उसका कलाम कबूल किया, लिखा है जिन्होंने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और 3000 कितने 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, शामिल हो गए।
अब कलीसिया में वो शामिल होता है, कलीसिया का वो शख्स हिस्सा है जिसने कलाम कबूल किया और बपतिस्मा लिया। और आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, लोगों को जिनको निजात नहीं मिली, जिन्हें शख्सी तौर पर निजात का तजुर्बा नहीं है, न तौबा की, न बपतिस्मा लिया, न रूहुल कुद्स में शरीक हुए, उनको कलीसिया का हिस्सा बना दिया जाता है और कहा जाता है कि ये हमारे मेंबर्स हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि कलीसिया में वो शामिल होता है जिसको निजात मिल चुकी है, वो शामिल होता है। वो शामिल होते थे जिनको निजात मिलती थी। वैसे तो बड़ी बड़ी भीड़ थी जिसमें खुदावंद यीशु ने कलाम सुनाया, मौजज़े किए, शिफाएं दी और हजारों की भीड़ को खाना भी खिलाया, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया, लेकिन वो कलीसिया में शामिल नहीं थे, वो भीड़ थी। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये पैगाम जो है ये भीड़ के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए है जो मुकद्दसीन है, जो मुकद्दसों की जमात है, जो पाक लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। अब जब खुदावंद यीशु ने यह पैगाम दिया, ये हुक्म दिया उनको, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है। जब यीशु मसीह ने ये तालीम और हुक्म उनको दिया तो उसने कहा, वादा किया है कि मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। कौन से शहर में? यरूशलेम में। वादा क्या था? कि वो अपने रूहुल कुद्स को नाजिल करेगा, ये वादा था। अब ये बात किनको कही है? जो शागिर्द कहलाए हैं। ये आखिरी स्टेटमेंट है ना यीशु मसीह की आसमान पर जाने से पहले, जो आखिरी मैसेजेस खुदा ने अपने शागिर्दों को दिए, ये वो मैसेजेस हैं, ये वो पैगामात हैं जो आपकी खिदमत में तिलावत किए गए। और जब ये पैगाम उनको दिया तो उन्होंने आगे से आर्गुमेंट नहीं किया, आगे से बहस नहीं की कि खुदावंद हमने तो बदरुएं भी निकाली हैं, हमने तो प्रीचिंग भी की है, हमने तो लोगों को खुशखबरी भी दी है कि यीशु मसीह तुम्हारा निजात देंदा है, फिर हमें किस मददगार की, कौन से लिबास की जरूरत है? शागिर्दों ने यह बहस नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि हमें इसकी जरूरत है। और जब हम यूहन्ना 20वां बाब है और 22वीं आयत मुकद्दसा, जी पादी साहब। और ये कहकर उन पर फूंका, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स लो, रूहुल कुद्स लो। इसके बावजूद भी उन्हें 35 कोस के तजर्बे की जरूरत थी। हालांकि यहां पर कहा है कि उन पर फूंका और उन्हें कहा रूहुल कुद्स लो। कई ये हवाला भी कोट करते हैं कि जी उनको तो रूहुल कुद्स उस वक्त ही मिल गया था जब यीशु ने यह कहकर उन पर फूंका कि रूहुल कुद्स लो। तो यह बात तो यहां पर लिखी हुई है मेरे अजीजों। इसके बावजूद उन्हें 35 कोस के तजुर्बे की जरूरत है। उन्होंने आगे से बहस नहीं की, उन्होंने आगे से राह फरार नहीं ढूंढा, बल्कि वो 10 दिन तक इंतजार करते रहे। हालेलुया। उस तजुर्बे के लिए, 35 कोस के तजुर्बे के लिए, 35 कोस एक्सपीरियंस करने के लिए वो 10 दिन तक इंतजार करते रहे। तो इसलिए ये पैगाम और ये मौजू मेरे सामने था कि खुदा के वादा के मुंतज़िर रहो। वो मुंतज़िर रहे। वो रूहुल कुद्स का
रूहुल कुद्स के नज़ूल का इंतज़ार करते रहे। ज़बूर 25वां और उसकी 3री आयत, और देखें ज़बूर 25वां और उसकी 3री आयत। बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। वाह, जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। यानी जो उसका इंतजार करते हैं, जो उसके मुंतज़िर रहते हैं, खुदा उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता, खुदा उन्हें रुस्वा नहीं होने देता। लेकिन उसका इंतजार करने वाले, जल्दबाज, वो जो उसके वादों का यकीन नहीं करते, उनके लिए कोई वादा नहीं है। लेकिन जो उसके मुंतज़िर हैं, खुदा उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। यशायाह 40वां बाब है, 28 से लेकर 31 तक। आओ देखें खुदा के कलाम में से यशायाह 40। जी। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दियो तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं पहली और बात, मांदा नहीं होता। हाँ जी, थकता नहीं और मांदा नहीं होता। हमारा खुदा थकता नहीं है, हमारा खुदा आराम भी नहीं करता, क्योंकि वो थकता नहीं है। आराम वो करता है जिसको थकावट हो जाए, जो थक जाए। तो पैगाम क्या दिया है बनी यहूदा को कि हमारा खुदा जो है वो थकता नहीं है। आगे, और मांदा नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है, और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया। खुदावंद का इंतजार करने वाले कौन से लोग? टॉपिक क्या है आज? खुदा के वादों या खुदा के वादा के मुंतज़िर रहो, इंतजार करो। खुदा के वादों का इंतजार करने वाले आलम बाला का जोर हासिल करते हैं। हमारा खुदा नहीं थकता, वो हमें भी जोर बख्श देता है, वो हमारी भी कमजोरियों को जोर में तब्दील कर देता है। और इसलिए तो चर्च को रूहुल कुद्स दिया गया है, इसलिए तो चर्च को आलम बाला का जोर दिया गया है। रात को मैं चीचावतनी में था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी फायर एंड रिवाइवल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। PMI चर्च ने उसको ऑर्गेनाइज किया, और वहाँ पर बहुत सारे डिनोमिनेशन से लोग आए हुए थे, वहाँ पर सियासी लोग भी बैठे हुए थे। और वहाँ पर भी इस बात को मैंने कोट किया कि जब यीशु मसीह ने अमाल की किताब में, लूका तबीब ने जब अमाल की किताब कलमबंद की, तो खुदाम यीशु मसीह की उस बात को, जो भी हमने अमाल पहले बाब की 4 और 5वीं आयत अगर आप देखें, तो वहाँ पर इसका जिक्र मौजूद है। अब वो उनको तालीम दे रहा है कि तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास मिलेगा, जोर मिलेगा। और अब वो आगे क्या कह रहे हैं? वो 5वीं आयत है जी, देखिएगा जरा, अमाल पहले बाब की 5वीं आयत जी, पढ़ लें इसको। बस उन्होंने जमा होकर, हाँ जी, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावन क्या तू
इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा। उसने उनसे कहा उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। अब बात क्या है यहां पर जो सीखने वाली है वो ये है कि यीशु मसीह उन्हें तालीम दे रहे हैं कि तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, तुम्हें पावर मिलेगी, तुम्हें अथॉरिटी मिलेगी ऊपर से। तो वो कौन सी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? वो ज़मीनी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो ज़मीनी इख्तियार की बात कर रहे हैं, वो ज़मीनी बादशाहत की बात कर रहे हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने फिर उनको जवाब दिया है कि उन वक्तों और मियादों का जानना तुम्हारा काम नहीं है, ये बाप के इख्तियार में है। अब चर्च को समझने की ज़रूरत है कि खुदा चर्च को आलमे वाला का जोर देना चाहता है, मुकद्दसीन को कुव्वत का लिबास देना चाहता है, मुकद्दसीन को अथॉरिटी देना चाहता है, और दी है। जिन लोगों ने इस कलाम और पैगाम को कबूल किया है उनको दी है, लेकिन जिनको अभी तक नहीं मिली उनके लिए यह मैसेज है कि वो इस कुव्वत के लिए मुंतज़िर रहे, इंतज़ार करें। और अभी हमने क्या सुना? लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नौ जोर को हासिल करेंगे, वो बालों पर से उड़ेंगे, ना थकेंगे ना मांदा होंगे। हालेलुया! क्योंकि उन्हें कुव्वत का लिबास मिल गया, उन्हें आलमे वाला का जोर मिल गया। यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, घर में आपने निजात पाने के बाद, रुलकुस पाने के बाद सबसे पहले गवाही कहां पर देनी है? यरूशलेम में, अपने घर में। अपने घर से खिदमत का आगाज करें। दुनिया, हुकूमतें आपको गलियों, बाजारों, सड़कों पर से मुनादी करने से रोक सकते हैं, लेकिन कोई शख्स आपको आपके अपने घर में मुनादी करने से नहीं रोक सकता। यरूशलेम से आपने अपनी खिदमत का आगाज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने यहूदा, क्या लिखा है? यरूशलेम, यहूदिया, सॉरी, यरूशलेम और तमाम यहूदिया यहूदिया, ये एक सूबा है। फिर तुम्हारी खिदमत पहले घर से शुरू करनी है, फिर सूबा लेवल पर आपकी गवाही होनी चाहिए, अगले सूबे में चले जाए, और फिर सामरिया में, उससे अगला सूबा, गैर कौमों का सूबा। पहले शहर, पहले घर में अपने यरूशलेम में मुनादी करें, खिदमत करें, और फिर उसके बाद यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा। अब आपको कोई लिमिट ही नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड है। गवाही का काम, खिदमत का काम, इंजील का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाए रुलकुस पाने के बाद। और जो इंतजार करेंगे वो नया जोर पाएंगे। हालेलुया! वो नया जोर पाएंगे, वो कुव्वत का लिबास पाएंगे, कुव्वत का लिबास, यूनिफॉर्म, अथॉरिटी, यूनिफॉर्म। एक हमारे दोस्त भाई जो पुलिस में थे, वो कहा करते थे कि ये जो यूनिफॉर्म होता है पुलिसमैन का, ये शेर की खाल होती है। शेर के बारे में मैंने बताया था कि शेर जो है वो इसलिए जंगल का बादशाह है क्योंकि वो शेर है। शेर है इसलिए वो जंगल का बादशाह है। हाथी उससे 70 गुना भारी होता है, बड़ा होता है, वो जंगल का बादशाह नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ जी, हाँ, शेर जंगल का बादशाह है। और क्यों है? और हाथी उससे 70 गुना बड़ा है, वजनी है, लेकिन वो जंगल का बादशाह नहीं है।
शेर दिलेर है। और जो मैं बात कर रहा हूं कि वो हमारे भाई कहा करते थे कि पुलिसमैन का यूनिफॉर्म शेर की खाल है, दिलेरी है उसके अंदर। उसे पता है मेरे पास अथॉरिटी है, उसे पता है मेरे पास इख्तियार है। इसी तरह जिन ईमानदारों को रुल कुछ मिल जाता है, शेरों की मानिंद वो दिलेर हो जाते हैं, शेरों की मानिंद दिलेर हो जाते हैं। पीटर की मिसाल ले लें, पतरस, मुकद्दस पतरस रसूल के बारे में हम जानते हैं, उसने 3 बार हमारे खुदावंद का इनकार किया, 3 बार, 3 टाइम्स। हालांकि वो बड़े वादे करता था कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा लेकिन तुझसे वफादार रहूंगा, लेकिन उसने 3 बार इनकार किया। लेकिन जब रुल कुछ मिल गया तो फिर दिलेरी मिल गई। हालेलुया, फिर दिलेरी मिल गई, क्योंकि कुव्वत का लिबास मिल गया, इख्तियार मिल गया। यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, लिबास की हम बात कर रहे हैं, इख्तियार की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा है सड़कों के ऊपर जो बड़े बड़े चौराहे और स्क्वायर्स बने होते हैं, वहाँ पर पुलिसमैन खड़ा होता है और ट्रैफिक की रवानी को वो मेंटेन रखता है ताकि ट्रैफिक रुके ना, मैनेज किया जाए। आप देखें कि एक सिपाही जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़े बड़े ताकतवर लोग बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां लेकर सड़कों पर आते हैं, लेकिन जैसे वो स्टॉप साइन दिखाता है तो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों वाले भी रुक जाते हैं, क्योंकि उसके पास इख्तियार है और उसका यूनिफॉर्म जो है वो अथॉरिटी की अलामत है। अगर कोई आम शख्स बगैर किसी यूनिफॉर्म के, या वही पुलिसमैन बगैर यूनिफॉर्म के वहाँ पर खड़ा होगा, उसके इशारे पर, स्टॉप साइन पर कभी भी कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसी तरह जब रुल कुछ का लिबास हमें मिल जाता है तो फिर हमारे पास इख्तियार आ जाता है। आपने देखा अक्सर इबादतों में, दुआ के दौरान और वर्शिप के दौरान और कलाम के दौरान इब्लीस, बदरूहें जो डीमन पोजेस्ड हैं, वो चिल्लाते हैं, रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि जब वो खुदा के इख्तियार वाले लोगों को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास लिबास है। तो आज ये पैगाम है हमारे लिए कि खुदा के वादा के मुंतज़िर रहो, इंतज़ार करो, क्योंकि खुदा के वादों का इंतज़ार करने वालों को आलम बाला का ज़ोर हासिल होता है। आओ झुके और हम भी शुक्रगुजारी करें। जिनको ज़ोर मिल गया है वो शुक्रगुजारी करें, और जिनको अभी तक ज़ोर नहीं मिला वो खुदा से कहे, खुदावंद मुझे आलम बाला का ज़ोर बख्श दे, कुव्वत का लिबास दे, ताकि कुव्वत के लिबास के साथ मैं इब्लीस के सामने खड़ा हो सकूं, शैतान उसकी कुव्वतों, उसकी बदरूहों पर गालिब आ सकूं। हालेलुया। और खुदाम की हुजूरी में हम भी दुआ करें। ईद पेंतिकोस्त का असूल दुआ है। इस पर मैंने ये बात सिखाई थी कि ये खामोशी की ईद नहीं है। ईद पेंतिकोस्त शोर की ईद है। वो शोर नहीं जो गलियों बाजारों का शोर है, ये आसमानी शोर की ईद है, ये आसमानी जश्न की ईद है। साबारा खादालारा ईद पेंतिकोस्त, साबारा खादालारा सीखे। जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं और पाखरू से भरना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, बदनी शिफा, रूहानी शिफा, ज़हनी शिफा, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, मैरिज, या कोई और प्रॉब्लम है, ख़ानदानी प्रॉब्लम है, एजुकेशन में, जॉब में, बिजनेस में, मैं चाहूँगा कि आप खड़े हो जाए ताकि हम आपके लिए दुआ करें। मैं और मेरी टीम हम आपके लिए दुआ करेंगे।
ऐ खुदा, हम दुआ करते हैं मिलकर, जो बीमार है उन्हें शिफा दे, जो कमज़ोर है उन्हें जोर दे, बीमारियों के जुए बंधन टूट जाएं, कमज़ोरियों के जुए बंधन टूट जाएं, आज़ादी पाओ, शिफा पाओ, बहाल हो जो, ताज़गी पाओ, जोर पाओ, कमज़ोरों को जोर मिले, बुरी रूहें निकलें, निकलो यीशु के नाम में, छोड़ो छोड़ो इन बदनों को, ये ख़ानदान घराने बरकत पाएं, शिफा पाएं, बहाल हो जाएं। खुदावंद हर एक ज़रूरत को पूरा कर, ख़ानदानों की ज़रूरियात को पूरा कर, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर, फाइनेंशियल माली ज़रूरतों को पूरा कर, कसरत की बरकत नाज़िल कर। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में।